फ्लोर टेस्ट में खेला होगा। फ्लोर टेस्ट में तो अपने आप ही टूट, मेरे नेता कह दिए 2024 में कि जदयू समाप्त हो जाएगी। और यकीन मानिए कि जो है जदयू का कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गया, वो सीधी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। उसके तमाम लोग जो जीते हैं सोच रहे हैं कल हम एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। फ्लोर में कोई चाह रहा है क्या कि हम चुनाव में जाएं? नीतीश कुमार तो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हम चुनाव करेंगे, तब चुनाव कराएंगे तो एमएलए जो है, जो बेचारा 2 साल बचा हुआ वो जाएगा उनके साथ। कहीं ना कहीं चुनाव में जाने से कतरा रहा कि हम एमएलए बन गया, फिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो खेला तो हो ही जाएगा। कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ान की। तो लालू यादव का लाल है, वो उड़ान भरना जानता है। इमरजेंसी से भी बड़ी लड़ाई 2024 की है। 2 इंसान इस मुल्क को खरीदता है और 2 बेचता है। अंबानी अडानी खरीदता है और अमित शाह जो है और नरेंद्र मोदी बेचते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में पहला ऐसा जो है नेता हुआ भाई तेजस्वी यादव, जिसने डंके की चोट से अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे पहली कलम से। तेजस्वी यादव ने अमली जामा 17 महीने में सरकार के आने के बाद मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया था, उस घोषणे को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसी शर्त पर जो है सरकार में हम लोग आए और दबाव दिए। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते चलते थे कि कहाँ चलाएंगे, अपने बाप के यहाँ चलाएंगे, वो जो है वो बात कहते थे, उसको अमली जामा हमने पहनाया। तमाम साथियों को, कार्यकर्ता को लैस करने आए हैं कि आप जान लो ये जो है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये हिंदुस्तान की आइन रहेगी, हिंदुस्तान की जमहूरियत रहेगी, हिंदुस्तान का परचम रहेगा, हिंदुस्तान में अमन और चैन रहेगा, हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो है दूर होगी, किसानों के सवालों को कैसे हम लोग लड़ेंगे, इन तमाम बुनियादी सवालों को लेकर हम लोग जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। किस उद्देश्य को लेकर के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है? आज दरभंगा की सरजमीन पर सबसे पहले अपने जिला के अध्यक्ष भाई साबिर साहब, दीगर तमाम हमारे जो है पुराने साथी, प्रखंड के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको अपनी तरफ से, अपने नेता की तरफ से, भाई तेजस्वी यादव की तरफ से और जन जन के नेता आदरणीय लालू यादव की तरफ से उन लोगों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सैल्यूट करते हैं। कि सरकार तो 17 साल चली, एनडीए के साथ चलाए, भाजपा और जो है जदयू का गठबंधन जो था, और उस गठबंधन में हमने देखा है कि चाहे इस जगह जो है सर्किट हाउस जैसी जगहों पर भी केयर टेकर से लेकर प्यून तक की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर होने लगी। यही नहीं, पूरा सर्किट हाउस जो है हर जगह पूरे बिहार का कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। जिला संभालने में जो कर्मचारी की नियुक्ति होती थी, प्यून से लेकर कलर की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। हद तो ये हो गई कि टीचर की बहाली जो है होती थी, जो कमीशन से, जब बीपीएससी कमीशन के माध्यम से लालू यादव ने जो कराया था, लेक्चरशिप की बहाली जो वहाब अशरफी चेयरमैन थे उनके साथ, उनके से जो यूजी मैंने यूनिवर्सिटी कमीशन से कराने का काम किया था, उन जगहों पर भी प्रोफेसर और टीचर की बहाली भी कॉन्ट्रैक्ट पर होने लगी। अपने तमाम साथियों को, कार्यकर्ता को लैस करने आए हैं कि आप जान लो ये जो है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये हिंदुस्तान की आइन रहेगी, हिंदुस्तान की जमहूरियत रहेगी, हिंदुस्तान का परचम रहेगा, हिंदुस्तान में अमन और चैन रहेगा, हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो है दूर होगी, किसानों के सवालों को कैसे हम लोग लड़ेंगे, इन तमाम बुनियादी सवालों को लेकर हम लोग जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। कि हमने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, हम किसानों की आवाज़ बुलंद करेंगे, हम महिलाओं के हकूक़ को देने का काम करेंगे, अपने तमाम बैकबेंचर समाज को उत्थान के लिए अपने आगे आकर काम करेंगे। उस काम को अमली जामा पहनाने का काम जब हम लोग कर रहे थे, तो ये लोग जो है मनुस्मृति मानने वाले दंगाइयों लोग, जो हिंदुस्तान के जो अमन और चैन को छीनना चाहते, उनका चुनाव होता है मैनिफेस्टो में धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। लेकिन मेरे नेता वो नहीं कहते। मेरा नेता कहता है, हिंदुस्तान में पहला नेता है जिसने जो रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ता, किसानों के सवाल पर लड़ता, बेरोजगारों के सवाल पर लड़ता, अपनी माँ बहनों की जो है आबरू के सवालों पर लड़ता, वो जो है सवाल को लेकर लड़ता है। तो ये लोग घबराए हुए थे, निराश थे, और इसलिए सरकार को अपदस्थ करने का जो काम किया है, साजिश किया है, तो हम जनता के बीच में भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग निकले हैं कि आप तमाम लोग गाँव गंवई तक, कार्यकर्ता के बीच में पंचायत तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करें। इसी कड़ी में हम तमाम साथियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और आगे
इन तमाम रणनीति के तहत अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है दिल्ली से सम्राट चौधरी विजय सिन्हा वापस लौटने, बोले खेला करेंगे तो खेला का जवाब खेला से मिलेगा। देखिए, अभी सम्राट चौधरी तो हमको लग रहा है दिल्ली से लौटने के बाद जो पहले वादा किए थे मेरे बड़े भाई, बड़े छोटे हैं उनसे उम्र में, वो वादा किए थे कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं उतारेंगे पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो पहले पगड़िया उतार देना चाहिए। कैसे बने, क्या देंगे जनता के बात में से? पगड़ी उतारे नहीं उतारे अभी तक। तो पहला अपना वादा वो पूरा करें जनता के बीच में। जो कहनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरा नेता तो जो कहता है वो करता है। हमारे नेता कहे कि बैकवेंचर समाज की मदद करेंगे। आदरणीय रामविलास पासवान जी सदन में नहीं पहुंच सके। हमारे नेता ने जो है कहा कि दलित का सबसे बड़ा नेता है, उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। और ऐसे ऐसे ना जाने पसमानदा समाज और गरीबों को, मुसलमानों में जो है हर समाज के लोगों को भागीदारी है। मोहन राम इसी दरभंगा के थे, हम लोग वहां पर मौजूद थे। लालू यादव के पास नौकरी मांगने गए थे कि हमको प्रोफेसर की नौकरी या टीचर की नौकरी दे दिए, उसको दरभंगा का एमएलए बना दिए। उसी तरह से भगवतिया देवी जो है ईंटा तोड़ने वाले को पार्लियामेंट का एमपी बनाते हैं। हम लोग के यहाँ यूनुस लोहिया साहब ददर के वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ रहे थे, उनको एलसी बनाए। उसके बाद आसिफ मोहम्मद अंसारी साहब को राज्यसभा बने, मुमताज अंसारी साहब को राज्यसभा एमपी बनाए। तो हमारे पार्टी का नेता का दिल जो कहा वो किया, इसलिए हम उस मामले पर वादा पर खड़े हैं। और ये लोग वादा पूरा करने वाले नहीं हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। फ्लोर टेस्ट में खेला होगा। फ्लोर टेस्ट में तो अपने आप ही मेरे नेता कह दिए 2024 में कि जदयू समाप्त हो जाएगी। और यकीन मानिए कि जो है जदयू का कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गया, वो सीधी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। उसके तमाम लोग जो जीते हैं सोच रहे कल हम एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारी स्थिति क्या रहेगी। कुछ भी हो सकता है। फ्लोर में कोई चाह रहा है क्या कि हम चुनाव में जाएं? नीतीश कुमार तो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हम चुनाव करेंगे। तब चुनाव कराएंगे तो एमएलए जो है, जो बेचारा 2 साल बचा हुआ वो जाएगा उनके साथ। कहीं ना कहीं चुनाव में जाने से कतरा रहा कि हम एमएलए बन गया, फिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो खेला तो हो ही जाएगा। एक लाइन में अगर पूछा जाए नीतीश कुमार के लिए एक शब्द तो क्या कहें? नीतीश कुमार के लिए एक लाइन में। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में नेता के नाम पर वो एक कलंक है। एक आम इंसान, इतनी बड़ी कुर्सी पर रहने वाला आदमी भी, एक आम इंसान का भी जो है कुछ वादा होता है, कुछ प्रिंसिपल होता है, लेकिन उन्होंने उस तमाम चीज़ों को चकनाचूर कर दिया। तो अब उससे बड़ा जमहूरियत में कोई कलंक या काला दिन नहीं हो सकता है। अगर नीतीश कुमार वापस ऑफर देती है राजद को सरकार में साथ आने का, तो क्या आप लोग जाइएगा? ये कतई नहीं होगा। अब आप कहें कि नेता लोग झूठे बोलता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की जब जब जो है पार्टी टूट रही थी, जब जब वो जो है जदयू समाप्त हो रहा, चाहे मांझी के समय हो या आज भी जो है अपने चीख चीख के कहते थे कि हमारे जो है लोजपा ने, हमारी भाजपा ने हमारी पार्टी को ख़त्म कर दिया, हम तीसरी नंबर की पार्टी बन गए। असल दर्द नीतीश कुमार को वो तीसरे नंबर का है। और इस दर्द के तहत वो जो है वहाँ गए हैं। एक तो सीबीआईडी के डर से चले गए, दूसरा अपनी पार्टी को बचाने के लिए चले गए कि कहीं वहाँ जाएंगे बार्गेनिंग करेंगे, चुनाव का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेंगे। तो उस बिना पर वो गए हैं। तो उनका मेरी समझ से जनता अब घबरा गई। एक आम इंसान बच्चा कहता है कार्य तो पलटू राम है, ये समझे। हमको लगता है मैंने ये शब्द प्रचलित हो चुका है। तो अब विश्वास कैसे किया जाएगा इन पर? तो आप लोग नहीं जाएंगे अगर वहाँ से? जाने हम लोग गए ही नहीं है, वो हमेशा आए हैं। और पूछिएगा कि हम लोग क्यों और उनको लिए, वही तो सवाल है ना कि अगर भाजपा ने लिया तो आप लोगों ने भी तो अरे लिया। क्यों लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने लिया कि वो जो है मेरे नेता सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। हमारे नेता जो है सेकुलरिज्म को जिंदा रखना चाहते हैं। नहीं तो पहले भी तो आप लोगों के साथ वो आके वापस जा चुके थे, तो जिनको एक बार जांच लिया दोबारा फिर क्यों जांचने की जरूरत पड़ी? आप लोगों को भी सत्ता में आने का कहीं ना कहीं लोभ था, ये कहा जा रहा है। नहीं, सत्ता में लोभ नहीं था। महागठबंधन के तमाम लोगों की का दबाव था। जो महागठबंधन के कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियां हमारे साथ गठबंधन में है, उनका था कि एक बार मौका इनको सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की आइन को बचाने के लिए, जो गठबंधन में तमाम लोग थे, ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, तमाम लोगों का जो दबाव था। और इसलिए हम लोगों ने ये जो है कम से कम मौका नहीं दिया कि आप अगर उसको लाते तो आज सेकुलरिज्म जिंदा रहता। लेकिन अब दुनिया ये कह रही है कि वो कहीं के नहीं रहे, वो ज़मींदोज़ होने वाले हैं, इसलिए वो जो है जदयू ज़मींदोज़ हो जाएगा। मंद हूँ कि आज हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, हम लोगों से रूबरू बात कर रहे हैं।
हम लोग की आज बैठक का जो मुख्य कारण है कि हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं, जिला कमेटी के लोग आए हुए हैं, नगर अध्यक्ष आए हुए हैं, सबका बहुत बड़ा एहसानमंद है, सबका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम लोग का आज मेन मुख्य कारण ये बैठने का है कि हम लोग जो 2024 के चुनाव में जाएंगे, जो हमारे नेता ने 17 साल बनाम 17 महीने में जो काम किया है, उस काम को लेकर हम लोग जन जन में, पंचायत में, हर लोगों के घर पे जाके अपनी सरकार का उपलब्धि गिनाएंगे। इसी का अहम बैठक आज हम लोगों ने अपने प्रखंड अध्यक्ष और जो हमारे जिला के कमेटी के लोग हैं, जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं, सबके साथ हम लोगों ने ये बैठक करके रूबरू होके हम लोग ये काम करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें